एक औरत को जब यह पता चला कि उसके आईवीएफ बच्चे का डीएनए उसके पति से नहीं मिलता तो उसे बहुत झटका लगा। उसने तुरंत अपने पति से इस बारे में बात की। सच सामने आते ही पति ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि आईवीएफ के दिन उसने चुपके से सैंपल बदल दिया था, यानी औरत के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं था। पति की यह बात सुनकर औरत को इतना गुस्सा आया कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। पति उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां औरत ने सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब नर्स ने उसके पति को नवजात बच्चे को देखने को कहा तो उसने घिनाकर अपने कदम पीछे खींच लिए। औरत ने पूछा कि उसने सैंपल क्यों बदला था। पति ने जवाब दिया कि उसका पहला प्यार वापस आ गया है और वह सिर्फ उसी के साथ बच्चा चाहता था। औरत का दिल पूरी तरह टूट गया और उसने तुरंत तलाक की अर्जी दे दी। 1 महीने बाद डिलीवरी के बाद की देखभाल पूरी करके औरत अस्पताल से बाहर आई और दोनों का तलाक हो गया। जैसे ही वह अपने पति का घर छोड़ दीजने वाली थी तभी उसका बॉस वहां आ पहुंचा। औरत को लगा कि उससे काम में कोई गलती हो गई है, लेकिन बॉस ने बताया कि आईवीएफ इलाज के दौरान दरअसल उसी का सैंपल इस्तेमाल हुआ था। बॉस ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई, जिससे साबित हो गया कि वही बच्चे का असली पिता है। औरत कुछ समझ पाती उससे पहले ही बॉस उसे अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचते ही बॉस ने औरत और बच्चे की देखभाल के लिए 20 नौकर तैनात कर दिए। औरत ने बॉस से कहा कि वह सिर्फ घर पर बैठकर नहीं रहना चाहती, बल्कि वापस नौकरी करना चाहती है। बॉस इस बात पर मान गया। छुट्टी खत्म होने के बाद जब औरत वापस काम पर लौटी तो बॉस खुद बच्चे को गोद में लेकर कंपनी पहुंचा। ये देखकर सारे कर्मचारी हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि उनका सख्त बॉस एक बच्चे का बाप है। जब औरत अपने डिपार्टमेंट में गई तो उसने देखा कि उसके पूर्व पति का पहला प्यार उसकी टेबल पर कब्जा करके बैठी है। एक सहकर्मी ने चुपके से बताया कि अन्ना सेक्रेटरी जनरल की बहन है, इसीलिए उसके जाने के बाद अन्ना को उसकी जगह दे दी गई। औरत जब सेक्रेटरी जनरल से नई टेबल मांगने गई तो उसने कहा कि कोई जगह खाली नहीं है और औरत को जहां जगह मिले वहां बैठकर सबका काम करना होगा। औरत समझ गई कि सेक्रेटरी जनरल उससे छोटे मोटे काम करवाना चाहता है। अन्ना ने जैसे ही यह सुना उसने तुरंत औरत को अपने दिन भर के सारे दस्तावेज पूरे करने का हुक्म दे दिया। अन्ना की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बॉस का खास असिस्टेंट वहां आया। उसने बताया कि औरत को प्रमोट करके बॉस का पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया गया है और अब वह बॉस के केबिन में ही बैठेगी। बाकी कर्मचारी खुश हुए, लेकिन अन्ना जलन से भुन गई। केबिन में जाने के बाद औरत ने देखा कि वहां बच्चा और उसकी नैनी भी मौजूद है। उसने बॉस से पूछा कि क्या उसे सिर्फ बच्चे की मां होने की वजह से यह प्रमोशन मिला है। बॉस ने साफ मना किया और कहा कि वह हमेशा से सेक्रेटरी विभाग की सबसे बेहतरीन कर्मचारी रही है, इसलिए यह प्रमोशन उसकी काबिलियत का नतीजा है। कुछ देर बाद कंपनी के बड़े अधिकारियों की मीटिंग शुरू हुई। तभी पास के कमरे में बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बॉस ने तुरंत औरत को मैसेज करके बच्चे को दूध पिलाने के लिए कहा, लेकिन गलती से बॉस ने वह मैसेज पर्सनल के बजाय कंपनी के पूरे वर्क ग्रुप चैट में भेज दिया। ये देखते ही सारे कर्मचारी हैरान रह गए और बॉस वो औरत के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। सबकी नजरें अपने ऊपर देखकर औरत बहुत शर्मिंदा हो गई। उसने तुरंत उठकर सफाई दी कि बॉस ने उसे बच्चे को बोतल का दूध पिलाने को कहा है और वह जल्दी से बच्चे के पास भाग गई।